मध्य प्रदेश में कीट पतंगों और एंथ्रेक्नोज बीमारी ने सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मुआवजे के लिए किसानों के लगातार प्रदर्शन होने के बाद सीएम शिवराज देवास जिले के खाते गांव पहुंचे और खराब हुई फसलों का जायजा लिया और मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। सीएम शिवराज ने किसानों को 31 अगस्त तक फसल बीमा रजिस्ट्रेशन कराने का सुझाव दिया। इस पर किसानों ने क्या कहा, सुनिए। मतलब 5-5 एकड़ में हमने खर्च कर दिया, उसके बाद में भी कोई बहुत परेशानी साहब 4-5 महीने से ये सब इसमें बहुत बढ़िया था। और बैंक वाले जो बीमे के कागज ले जा रहे हैं वो ले रहे, फेंक रहा, बार बार भगा रहे हैं हमको। तुम्हारा तो बीमा हो गया ना? अरे कहाँ कागज भगा दे, फेंक रहे हैं, भगा दिया हमने। स्टेट बैंक। किसानों के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस भी सीएम शिवराज को फसल नुकसान को लेकर किया गया पुराना वादा याद दिला रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों प्रदेश के खेतों का दौरा कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। पर इसमें बड़ी समस्या वाली बात यह है कि दोनों ही कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा कहीं भी किसानों को राहत भरी खबर नहीं दी जा रही है। इन दोनों द्वारा कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि RBC 6-4 के तहत किसानों को जो है हम राहत राशि देंगे, जबकि सबसे पहला फर्ज यही बनता है कि किसानों को जो तत्काल RBC 6-4 के तहत राहत राशि मिलनी चाहिए। दूसरी ओर सुनने में यह आ रहा है कि राहत राशि की जगह पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि अनुदान किसानों को मिलता नहीं है। जो सही प्रकार से मिलना चाहिए वो किसानों तक पहुंचता नहीं है। मुख्यमंत्री कल सतवास, खंडवा और सीहोर जिले से भ्रमण कर आज मुख्यमंत्री जी खाते हम आए। किसानों की बड़ी आशा थी कि कुछ न कुछ घोषणा करेंगे, और कोई ऐसी घोषणा नहीं की कि जिससे किसानों को संतुष्टि हो या किसानों को उससे राहत मिले। 40,000 रुपए पर हेक्टेयर देंगे, लेकिन आज तक दिया नहीं। किसान पेड़ों पे चढ़ के आंदोलन कर रहे हैं, किसान खेत में लेट के आंदोलन कर रहे हैं। पर ये सरकार जो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं मुख्यमंत्री जी, इनका ध्यान किसानों की तरफ नहीं है। कीट पतंगों से लेकर येलो मोजैक से देवास ही नहीं बल्कि हरदा, आगरमालवा, सीहोर और छबुआ में सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान कीटनाशकों का छिड़काव करके फसलों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन फसल तो बच नहीं पा रही, अलबत्ता खेती की लागत जरूर बढ़ती जा रही है। कोरोना की वजह से है तो फसल का सही दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं बहुत, और खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। दवाई का इनका सबका खेतों में अब भी है तो दवाई छिटक रहे हैं, परंतु उस दवाई से भी कोई आराम नहीं हो रहा है। सर 2 बार बोई सोयाबीन, पहले लगाई थी 6124 लगाई थी, वो भी ख़त्म हो गई। फिर डबल बोई तो ये GS लगाई, GS में ये बीमारी भरा गई, और एक 6124 में भी यही बीमारी भरा गई। मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है। किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी फसल पर टिका है। ऐसे में सरकार से उचित मदद न मिलने पर किसानों के कर्ज के जाल में उलझने का संकट और गहरा हो सकता है। मध्य प्रदेश से नीलेश भानुप्रिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में किसानों की जो भी परेशानी है, उनकी हालात का, उनकी परेशानी का जायजा लेने के लिए पिछले कई दिनों से कृषि मंत्री कमल पटेल दौरे कर रहे हैं, और अब शिवराज सिंह चौहान भी किसानों के बीच पहुंचे और हर बार की तरह तमाम तरह के आश्वासन दिए गए हैं किसानों को कि ये सरकार जो है किसानों को नुकसान झेलने नहीं देगी, किसी भी स्थिति में उनकी तकलीफ में साथ है और उन्हें इस तकलीफ से बाहर निकाल लेगी। इस पर और ज्यादा समझते हैं कि आखिर ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं, ये कितने पूरे हो सकते हैं, किस तरह की सुगबुगाहट है प्रदेश में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राहुल राज जुड़ गए हैं। राहुल, ये जो तमाम दौरे हो रहे हैं उनको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि जो वहां के किसान हैं, खाते गांव में जिन किसानों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि मामला बहुत गोलमाल है, कुछ भी साफ तरीके से आश्वासन नहीं मिल रहा है। क्या स्थिति आप समझते हैं? ये जो दौरे हैं इसका मतलब फौरी तौर पर कोई राहत मिलेगी कि नहीं RBC 6-4 के तहत, या फिर सिर्फ फसल बीमा को लेकर आश्वासन सामने आ रहे हैं?
देखिए अनिका जी, जहाँ तक माननीय शिवराज जी के, मुख्यमंत्री जी के दौरे का सवाल है, उनकी आदत है खेतों में जाके किसानों के साथ दिखावा करने की। जो वो विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, उनका जो उन्हें बीमारी है मीडिया में रहने की, वो उसके बगैर रह नहीं सकते। और जहाँ तक सवाल मध्य प्रदेश का है, जब फसल बीमा की कोई कंपनी तय नहीं हुई है, तो इस बार के जो सोयाबीन नष्ट हुई है उसकी फसल का शिवराज जी किस आधार पर कह रहे हैं कि फसल बीमा मिलेगा? ये सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लॉन्च करना था, कि घोषणा करनी थी कि 19-20 का बीमा मैं डालने वाला हूं, जिसकी 6 सितंबर की उन्हें डेट दी है। तो उसका एक बैकग्राउंड उन्होंने बनाया, जबकि होना ये चाहिए था कि जब खातेगांव में किसान आपको मिले तो आपको हालचाल कहना चाहिए था कि आरबीसी 6(4) की धारा में, जैसा कि पूर्व में आप विपक्ष में कहते थे कि 40,000 रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए कमलनाथ जी को, तो भाई आज आप मुख्यमंत्री आप दो। और होता यही है अनिका जी, पिछले वर्ष भी जब फसल नष्ट हुई थी तो कमलनाथ जी ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया। उनने भी कहा था कि एक एक दाने का हिसाब देंगे और पूरी 100% नुकसान हुआ है, लेकिन उसके विपरीत हुआ कुछ भी नहीं। आज दिनांक 52 तक पिछले वर्ष का अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिला है। तो ये शिवराज जी ने कहा है, लिखे हुए में और कहे हुए में बहुत अंतर होता है। करना ये चाहिए कि इतने दिनों से किसान इस बात की मांग उठा रहे हैं, फसल नष्ट हो चुकी है, एक आदेश जारी कर दे कि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से आरबीसी 6(4) में दिया जाएगा, और कलेक्टर जैसे पिछले वर्ष सर्वे करा रहे थे उस तरह सर्वे कराए। ये नियम कायदे कानून से होना चाहिए, लेकिन केवल ड्रामा, मध्य प्रदेश में चुनाव है इसलिए ये दिखाना कि हम बड़े किसान हितैषी हैं, ये पूरा का पूरा एक विपरीत कार्यक्रम है, लेकिन इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे में ये बताइए कि किसान क्या उन पर एतबार करेंगे? क्योंकि पहले भी उन्होंने जब वो सरकार में नहीं थे, उन्होंने बोला था कि इतनी राशि 40,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। जब उन्होंने खुद बोला था तब वो सरकार में नहीं थे, अब तो उनकी अपनी सरकार है, तो किसान क्या उनकी इन बातों पर एतबार करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, शिवराज जी की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि अगर आप केवल सत्ता पाने के लिए चलती हुई कर्ज मुक्ति को रुकवा देंगे और 160 गेहूं का बोनस, भावांतर की राशि, अतिवृष्टि का मुआवजा, कर्जा मुक्ति जैसी बातें आप जो विपक्ष में रह के करते थे, अब सत्ता पक्ष में 6 महीने आपको सरकार में होगा, उस पर मौन है, तो किसान प्रदेश का देख रहा है कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वो जमाना और था जब मध्य प्रदेश का किसान आंख बंद करके शिवराज जी पे भरोसा करता था और 15 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस बार कर्जा मुक्ति की वजह से कांग्रेस को वोट मिला था, कांग्रेस ने कर्जा मुक्ति में लूपहोल्स किए, उसकी लड़ाई किसानों की कांग्रेस सरकार से चल रही थी, लेकिन इन्होंने बीच में आके पूरा खेल बिगाड़ दिया है। किसान अब बीच में भंवर जाल में फंस चुका है। महाराज और शिवराज मिलकर किसानों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम अब जो चल रहा है वो चालू हो चुका है। कमलनाथ जी ने जो किया सो किया, वो अब विपक्ष में है, कांग्रेस से सवाल करने वाली बात खत्म हो चुकी है। आज जो सत्ता में है वो कर्जा मुक्ति पे मौन है, ये दर्शाता है कि उनके मन में खोट है और निजी स्वार्थों के हित में जो सरकार गिरा के कार्यक्रम हुआ है, ये कोई जनसेवक नहीं है। मैंने कल भी एक कार्यक्रम में कहा था, ये निजी स्वार्थों की आड़ में गिरा के किसान का सबसे बड़ा मरण अनिका जी मध्य प्रदेश में हुआ है, क्योंकि बरसों के बाद ये लंबी मांग थी कर्जा मुक्ति की, चालू हुई थी। अरे जिसने कहा था उससे तो हम झगड़ लेते, आपने तो कहा नहीं, आपके तो प्रवक्ता उठा के ये कह देते हैं कि साहब हमारी तो कोई घोषणा नहीं थी, अब किसान जाए तो कहां जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए, धन्यवाद।